नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कैराना, वो जगह जो एक जमाने में शास्त्रीय संगीत की सबसे बड़ी पाठशाला थी। कैराना के नाम पर बने किराना घराने ने देश को पंडित भीमसेन जोशी जैसी महान विभूति दी। वही कैराना आज यूपी के चुनावी माहौल में एक अजीब सी खामोशी में लिपटा हुआ है। कभी सुर और ताल जिस जगह की पहचान थे, आज उस इलाके को पलायन और ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों से पहचाना जा रहा है। इस बार कैराना की जनता का मूड क्या है, यही जानने की कोशिश की मेरे सहयोगी ने। शामली जिले की 3 विधानसभा सीटों में से एक है कैराना। पश्चिमी यूपी में जिस इलाके की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है कैराना। कैराना बदनाम है। अगर हम सुरक्षित रह पाएंगे जब तो व्यापार कर पाएंगे। हमको गलत निगाहों से देखा जाता है। कैराना, वो कैराना। यहाँ पे तो आके हिंदू मुस्लिम होता है। अमित शाह जी आए तो उन्होंने भी यही बात करी। रोजगार के मुद्दे पर कोई बात नहीं करता है। बीजेपी के सपोर्ट में ही बोलता है क्योंकि सबको यहाँ का माहौल पता है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। हम इस वक्त जिस जगह पे खड़े हुए हैं, ये सड़क है, ये कैराना की तरफ जाती है और कैराना के पास ही, कैराना से ठीक कुछ दूर पहले ही ये जो आप मेरे राइट हैंड साइड पे एक पूरी बस्ती देख रहे हैं, इसको कहा जाता है नाहिद कॉलोनी। कुछ साल पहले कैराना तब पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गया था जब वहां से हिंदू परिवारों के पलायन की खबर आई थी। पलायन का पूरा सच जानने जी मीडिया की टीम उस टीचर्स कॉलोनी में पहुंची जहां से पलायन की खबरें सामने आई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, जिसको गन्ना बेल्ट भी कहा जाता है, वहां के मुख्य केंद्र और जो विवादों में इतने सालों से लगातार रहा, कैराना की गलियों से यहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैराना की इस कॉलोनी की चुनावी अहमियत आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक का दौरा कर चुके हैं और पलायन के मुद्दे को उठाते हुए विपक्ष पर निशाना साधते रहे हैं। मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। लोगों से बातचीत शुरू हुई तो पलायन का भी मुद्दा उठा। 2013 से आप समझे 13 से 17 के बीच का समय सबसे ज्यादा खराब रहा। क्या खराब रहा आपकी कॉलोनी के लिए? कॉलोनी के लिए तो ये मकान है, ये भाई साहब दुकान पे बैठते थे, इनका आप एक मिनट आइए। रंगदारी के लिए मर्डर हो गया था इनका दुकान पे। रंगदारी के लिए जी। कैराना के कुछ घरों के बाहर अब भी ताला लटका नजर आया। वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिले जो वापस आ चुके हैं। सर, यहाँ पे माहौल इतना खराब हो चुका था कि दिन दहाड़े गोली मार के भाग जाते थे लोग। अच्छा जी। और गोली मारने की कुछ निजी कारण थे या रंगदारी थी? रंगदारी। वहीं कैराना की कई महिलाओं ने माना कि इलाके के हालात पहले के मुकाबले बदले हैं। इतना इजीली सिलेंडर मिल जाता है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। या हम लोग वहाँ क्यू में खड़े रहते थे इतने लॉन्ग टाइम, वो इम्पोर्टेंट था। आई थिंक अब हम लोग ज्यादा महंगाई, जिसके पास गाड़ियां होंगी उनको पेट्रोल से महंगे होने से क्या फर्क पड़ेगा। टीचर्स कॉलोनी के बाद हमारी टीम नाहिद कॉलोनी पहुंची। कहा जाता है कि करीब 300 परिवारों की ये बस्ती मौजूदा विधायक नाहिद हसन की जमीन पर ही बसी है। यहाँ के लोग मौजूदा विधायक नाहिद हसन के पक्ष में दिखे। हालांकि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लोगों ने योगी सरकार की तारीफ भी की। नहीं, बहुत अंतर आ, कानून व्यवस्था ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है, कानून का हिसाब बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। पलायन के अलावा भी कैराना में कई मुद्दे हैं जिन्हें टटोलने के लिए जी मीडिया की टीम चौक बाजार पहुंची, जो कैराना की सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह है। चलो मुझे बताइए कि क्या मुद्दे क्या हैं आप लोगों? सुरक्षा मुद्दा है, वो और कोई मुद्दा नहीं। आपको चाहिए क्या था? एक तो हॉस्पिटल चाहिए बड़ा, यहाँ कोई सौदिया नहीं है। एक भी हॉस्पिटल नहीं है? एक हॉस्पिटल है, उसी में आते डॉक्टर आवे, आते आते नहीं। सर क्या क्या?
अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उस जिले की जिसकी बात में ही धार है, यानी रामपुर की। रामपुरी छुरी से ज्यादा आजकल रामपुर की राजनीति चर्चा में। ये पश्चिमी यूपी की सबसे खास सीटों में से एक है, क्योंकि इस बार रामपुर के कद्दावर नेता और पिछली अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुके आजम खान जेल में बंद हैं। क्या इससे रामपुर की सियासत पर कोई असर पड़ा है? क्या काजिम अली को इसका चुनावी फायदा होगा? और मुस्लिम बहुल रामपुर के मुद्दे क्या है? रामपुर के वोटरों का मूड जानने के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। जानी बच्चों की खेलने की चीज नहीं हो। रामपुर यानी नवाबों का शहर। कहा जाता है कि रामपुर के चाकू की धार जितनी तेज है उससे कहीं ज्यादा धारदार रामपुर की राजनीति है। पश्चिमी यूपी में चुनावी तापमान चरम पर है तो चौक चौराहों पर चाय के साथ सियासत भी उबल रही है। लेकिन रामपुर की जनता अपने वोट की धार से किसकी उम्मीदों का कत्ल करेगी और किसको कुर्सी सौंपेगी, ये समझने के लिए जी मीडिया की टीम भी रामपुर पहुंची। मैं इस वक्त रामपुर शहर में हूं और फरीद टी स्टॉल पर लोगों की काफी भीड़ है। लोग यहां पर चाय पीने पहुंचे हैं। नवाबों का शहर है ये और यहां पर इस बार नवाब साहब भी चुनावी मैदान में हैं आजम खान के सामने। कहते हैं कि शहर की सियासत की नब्ज पकड़नी हो तो चाय के ठियों से बेहतर जगह शायद ही कोई हो। लिहाजा हम भी पहुंच गए फरीद भाई के अड्डे पर। चाय की चुस्कियों के बीच चुनावी चर्चा शुरू हुई तो कई पहलू सामने आए। लोग यहाँ के विधायक और सूबे के कद्दावर नेता आजम खान से नाराज तो दिखे, लेकिन उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। 20 साल से आजम खान उनका परिवार है और इस बार नवाब साहब पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। काजिम जी, क्या लग रहा है आपको? नवाब साहब तो नहीं जीत सकते। अच्छा, क्यों? ना आजम ही जीतेगा। लोग ऐसे हैं यहाँ के, आजम को ही चाहते हैं बस। मैं नहीं चाहता हूँ आजम को, मैं ओवैसी को चाहता हूँ बस, लेकिन लोग चाहते हैं। फिर भी आपको लगता है आजम खान ही जीतेंगे? वो यहाँ से वही जीतेंगे। अच्छा, यहाँ की तो घुट्टी में मिले में ना आजम खान। जो भी सरकार बन के आया वो एक है ना हिंदू मुसलमान का एजेंडा है, मतलब खाई ना फैलाए इसके अंदर, खाई ना बढ़ाए इसके अंदर, और एक इत्तेफाक जरूर बनाया। नहीं है, आदम खाई आती है हमारे यहाँ तो हमेशा। दो बात कहना, बीजेपी की क्या स्थिति है? बीजेपी का भी ठीक है, लेकिन आदम खा के तो पीछे ही है। लेकिन आदम खा बस, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। आजम खां को ही देते हैं हिंदू भी सारे बोल्ट, और आजम खां काम ही हिंदुओं का करते हैं, मुसलमान के जूतियां ही मारते हैं। क्या लग रहा है कौन आएगा? वो समाजवादी। क्यों, ऐसा क्यों है कि सिर्फ समाजवादी? बहुत महंगाई, हद से ज्यादा। रामपुर का मुकाबला इस बार त्रिकोणीय है। समाजवादी पार्टी से आजम खान मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने आकाश सक्सेना को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने रामपुर के नवाब खानदान से आने वाले नवाब काजिम अली खान को उतारा है। आकाश सक्सेना वही इंसान है जिनकी शिकायतों की वजह से आजम खान को जेल जाना पड़ा, और वो इस मुद्दे को लेकर मैदान में है। आजम ने हमेशा यहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया, और यहाँ के लोग जमाने से, देश आजाद होने से पहले नवाबों के गुलाम थे, उसके बाद आजम के गुलाम बने। तो आज जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन गुलामों की जंजीरों को तोड़ने आया हूं और मैं यहाँ कमल खिलाने आया हूं। जबकि काजिम अली शाह की शिकायत पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर न सिर्फ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला चला, बल्कि उनकी विधायकी भी चली गई। लो लाइंग एरियाज में सारा गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं। एनआरसी में इतने बेकसूर लोग, जवान लड़के जेल में गए, उनके लिए आवाज उठाने वाले ना तो एमपी, ना एमएलए, ना चेयरमैन, या तो वो जेल में या फरार हैं। तो इस वक्त तो रामपुर लावारिस है, और किसी को जेल में वोट देना माने आप अपना वोट गड्ढे में डाल लो, क्या फायदा है उसका? आज भी तो जेल में। स्वार से चुनाव लड़ने वाले काजिम शाह इस बार मुस्लिम बहुल रामपुर से मैदान में है। दरअसल रामपुर में करीब 4 लाख वोटर हैं, जिनमें 52% मतदाता मुस्लिम हैं,
इस विधानसभा सीट पर पिछले 20 सालों से समाजवादी पार्टी के आजम खान और उनकी पत्नी विधायक रहे हैं। लेकिन सिर्फ रामपुर की राजनीति ही नहीं, इस बार पड़ोसी सीट स्वार के समीकरण भी उतने ही रोचक हैं। इस सीट के एक तरफ तो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम फिर मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी गठबंधन में शामिल हुए हैदर अली अपना दल के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये हैदर अली कभी यहाँ से विधायक रहे काजिम अली के ही बेटे हैं। अब जब सगा बेटा पिता के सामने मैदान में उतरा तो नवाब काजिम अली भी स्वार की सीट छोड़कर रामपुर चले गए। कहते हैं ना, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। रामपुर का जिक्र हो और रामपुरी चाकू की बात ना हो तो चर्चा अधूरी रह जाती है। फिल्मों में अक्सर विलेन के हाथ में नजर आने वाले रामपुरी चाकू यहाँ के लोगों के लिए रोजगार भर नहीं है, ये रामपुर की शान भी है। कम से कम लोग तो यही मानते हैं। रामपुरी चाकू की क्या जरूरत पड़ गई आपको? अरे भाई बस शौक खींच लाया यहाँ तक। मुंबई के अंडरवर्ल्ड को डराने के लिए तो नहीं ले रहे हो? नहीं हा? हमें नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। बस ये हमारा शौक है, इसलिए हमने लिया है। और ये जैसे रामपुर की शान कहलाती है, मूवियों में डायलॉग्स में बहुत हमने सुना है चर्चे, तो हमें जाना भी इससे जाता है, तो इसलिए शौक खींच लाया और कोई बात का खतरा नहीं है। दरअसल रामपुर के समीकरण पिछले कुछ वक्त में काफी बदले हैं। यहाँ के कद्दावर नेता आजम खान जेल में हैं और वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। अश्विनी कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.